नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका हमारे इस YouTube चैनल में। हम प्रश्नावली 5.2 के प्रश्नों को हल कर रहे हैं और अभी तक के वीडियो में हमने प्रश्नावली 5.2 के प्रश्न क्रमांक 14 तक के हल देखे हैं। आज के इस वीडियो में हम इससे आगे के अन्य 2 प्रश्नों को हल करेंगे, जो है प्रश्न क्रमांक 15 और प्रश्न क्रमांक 16। लेकिन यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर घंटी का बटन ज़रूर दबा दीजिए। तो हम शुरू करते हैं प्रश्न क्रमांक 15, जिसमें हमें दिया गया है कि n के किस मान के लिए 2 समांतर श्रेणियाँ इनके nवें पद बराबर होंगे। अर्थात हमें क्या ज्ञात करना है, एक तो n का मान ज्ञात करना है और दिया क्या है कि ये जो AP दे रखी हैं 2, इनके nवें पद जो हैं बराबर हैं। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि हमारी जो दी गई APयाँ जो हैं वो ये हैं। सबसे पहली वाली जो है, फर्स्ट वाली AP हम लिख देते हैं। इसमें 63 पहला पद है, दूसरा पद 65 है, तीसरा 67 है, इस प्रकार दिया हुआ है। तो इस पहली AP के लिए हमारे पास में जो पहला पद, प्रथम पद जिसे हम A से निरूपित करते हैं वो कितना है, 63 है। और इसका जो सार्वंतर है वो कितना मिलेगा अपने को। सार्वंतर देख लीजिए कितने कितने का अंतराल बढ़ रहा है, हमारे पास में कितना जोड़ने से मिल रहा है। अर्थात 2 जो अगर हम इसके प्रत्येक पद में 2 जोड़ दें तो अगला पद मिल जाएगा। 65 में 2 जोड़ा, 67 में 2 जोड़ा, तो अगला पद अपने को जो है इसका प्राप्त हो जाएगा। और इसका जो nवां पद है उससे हम निरूपित करेंगे, किससे, an से हम निरूपित करेंगे। तो nवां पद हमारे पास में नहीं है यहाँ पर। तो दूसरी AP जो हमारी दे रखी है उसे हम लिख लेते हैं कि हमारे पास में दूसरी AP जो है वो कितनी है, वो है 3, 10, 17 और इस तरीके से 7-7 पदों के अंतर वाली है। तो इसका जो पहला पद है उसे हम कैपिटल A मान लेते हैं ताकि कन्फ्यूज़न ना हो, और इसका जो सार्वंतर है उसे हम कैपिटल D ले लेते हैं। तो यहाँ पर सार्वंतर हमारा कितना रहेगा, 7 रहेगा। अब हम मान लेते हैं कि n के पद के लिए nवें पद बराबर होंगे। n का मान अपने को ज्ञात करना है, तो हम मान लेते हैं कि इनका जो है nवां पद जो है बराबर है। तो nवां पद बराबर है तो हम इस AP का जो nवां पद है उसे हम निरूपित करेंगे an से, और इस AP का जो nवां पद है उसे हम निरूपित करेंगे कैपिटल AN से। जब हम यहाँ पर सूत्र लिखेंगे तो इस an का जो सूत्र होता है A + n-1 × D, और यहाँ पर क्या लिख देंगे, हम कैपिटल लिखेंगे कि दूसरी AP है, इसमें हमने सार्वंतर और दोनों ही जो है कैपिटल लिए हैं। तो यहाँ पर n का मान n-1 और D जो हमारा कैपिटल हो जाएगा। दोनों में हम मान रख देते हैं। यहाँ स्मॉल a का मान जो हमारे पास में वो 63 है, 63 प्लस n का मान हमें नहीं पता है, और D का जो मान है वो कितना है, 2 दे रखा है। साथ ही इधर जो है मान हमारे पास में दूसरी AP में प्रथम पद 3 है, n का मान हमें नहीं पता है, और इसका जो D है वो कितना है, सार्वंतर इसका 7 है। इस समीकरण को जो है अपन क्या कर लेते हैं, हल करके n का मान अपने को ज्ञात करना है। तो यहाँ पर 63, यहाँ पर 2 का गुणा आप अंदर करवा दीजिए तो अपने को मिलेगा 2n-2 = 3 प्लस 7 का गुणा हम इसमें करवा दें अंदर तो 7n-7 अपने को प्राप्त हो जाएगा। अब n वाले पदों को एक तरफ ले आइए और संख्याओं को हम एक तरफ लेकर के चले आते हैं। थोड़ा सा और सरल कर लेते हैं, चलिए इसको। 63 और यहाँ पर कितना है, -2 है, तो अपने को मिला 61 + 2n, और बराबर के इधर मिलेगा यहाँ पर जो है 3 और 7 है, तो 7 जो है माइनस का, इसलिए अपने को -4 यहाँ से मिल जाएगा। अब इस 61 को उधर लाइए और n को इधर लेकर के आइए, तो 2n अपने पास पहले से था, आ गया इसमें कौन, -7n मिल गया, -4 पहले से था और इधर से गया 61, तो -61 हो गया। तो 2n - 7n अपने को यहाँ पर मिल जाएगा 5n = दोनों माइनस के इसलिए जुड़ जाएंगे, 61 और 4 जो है यहाँ पर हो जाएगा 65। तो n का मान अपने को यहाँ से मिल जाएगा -65 / -5, कैंसिल कर देंगे हम इसको 5 से, 5 एकम 5 और 5 × 15, अर्थात n बराबर 13। इन दोनों AP के जो है 13वें पद जो मिलेंगे अपने को, वो दोनों ही कैसे होंगे, बराबर मिलेंगे। 13वें पद जो है बराबर होंगे। यहाँ पर हम चाहे तो आंसर लिख सकते हैं, अर्थात 13वें पद जो हैं वो अपने को बराबर
मिलेंगे। अब इस प्रश्न का हल अगर हम देखते हैं तो इस प्रश्न में हमें क्या दिया और क्या ज्ञात करना है। देखिए AP ज्ञात कीजिए। सबसे पहली चीज़ है कि हमको AP ज्ञात करना है। AP ज्ञात करना है अर्थात अपने पास में दो चीज़ें होनी चाहिए AP के लिए, एक तो प्रथम पद होना चाहिए और दूसरा सार्वंतर होना चाहिए। चलिए अब कैसे ज्ञात करेंगे, तो तीसरा पद 16 है पहली चीज़, और सातवां पद जो है वो पाँचवें पद से 12 अधिक है। तो तीसरा पद 16 है जो दिया है उसको हम लिख लेते हैं। तीसरा पद अर्थात A3 जो है वो 16 के बराबर है, और सातवां पद अर्थात A7 वो जो है पाँचवें पद मतलब A5 प्लस उसमें कितना जोड़ दें 12 अपने को ज़्यादा दे रखा है। तो अपने को ज्ञात क्या करना है वो लिख लेते हैं हम। ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, AP जो है अपने को ज्ञात करना है, निर्माण करना है इस AP का। तो यहाँ से शुरू करते हैं हम। तीसरा पद 16 है, A3 बराबर 16 सूत्र में मान रखेंगे तो A3 मतलब A प्लस 2D बराबर किसके हो गया 16 के, समीकरण नंबर 1। दूसरा जो A7 है, चूँकि A7 बराबर है किसके A5 प्लस 12 के। A7 को हम लिखेंगे कितना A प्लस 6D, A5 को लिखेंगे A प्लस 4D प्लस 12 अपने को यहाँ से मिल जाएगा। अब क्या करें, A और D को सबको एक तरफ लेकर के आ जाते हैं। तो A प्लस 6D पहले से था, माइनस A माइनस 4D तो बराबर के इधर अपने को मिलेगा 12। A से हमारा यहाँ पर क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो अपने को मिलेगा 6D माइनस 4D। अब 6D में से 4D को हम कम करेंगे तो अपने को मिल जाएगा यहाँ पे 2D इक्वल टू 12, और D इक्वल टू मिल जाएगा यहाँ पे 12/2, यानी कि D बराबर अपने को मिल जाएगा कितना, D का मान हमें मिल गया 6। अब A का मान और ज्ञात करना है। तो A का मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करें, समीकरण नंबर 1 में मान रख देते हैं। समीकरण 1 से A प्लस 2D बराबर हमें कितनी थी, 16 के बराबर थी। यहाँ पर हम D का मान 16 रख देते हैं, A प्लस 2, और D का मान जो है कितना है, D का मान 16 नहीं मिला, D का मान 6 मिला है अपने को बराबर 16। तो अपने को मिलेगा A प्लस 12 बराबर 16। जब आप 12 को उधर लेकर के जाएंगे तो 16 माइनस 12 मतलब A का मान मिल गया 4 मिल गया। तो हम AP क्या लिखते हैं, अतः जो हमको मिलने वाली AP है वो AP ये होती है A प्लस D A प्लस 2D। इसके अंदर हम मान रखते जाएं तो प्रथम पद हमारा कितना था, A बराबर हमें 4 मिला है, और D कितना है 6 है। 4 के अंदर 6 जोड़ेंगे आप तो कितना मिल जाएगा, 10 मिल जाएगा। 10 में 6 जोड़ा तो 16 मिल जाएगा, 16 में 6 जोड़ा तो 22 मिल जाएगा। इस प्रकार हमें जो है ये AP जो है इस प्रकार प्राप्त हो जाएगी। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम अगले वीडियो में इस प्रश्नावली के कुछ अन्य प्रश्नों के साथ में जो परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और चैनल यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।